गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिंद्र नारायण फ्रॉम मेडिकल सर्किल पटना। और आज हम लोग डायबिटीज मेलाइटस पे प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे और आज ये डायबिटीज मेलाइटस का पार्ट 2 सेशन है जिसमें हम लोग डायग्नोसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे खास बात कि एक डिस्कशन है स्टूडेंट्स का, ये प्रश्न है कि क्यों ओबेज लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी होता है डायबिटीज़ होने का। तो ओबेज लोगों में टेंडेंसी इसलिए ज़्यादा होता है डायबिटीज़ होने का क्योंकि इंसुलिन की रेसिस्टिविटी ओबेज लोगों में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे ग्लिसरॉल का मात्रा ओबेज में ज़्यादा पाया जाता है, हार्मोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से जो है इंसुलिन की रेसिस्टिविटी ओबेज लोगों में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक होने की वजह से डायबिटीज जैसा सिम्टम, डायबिटीज जैसा डिजीज देखने को ओबेज लोगों में मिलता है। दूसरा एक प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि डायबिटीज़ के कंडीशन में डायबिटीज होने के बाद बॉडी वेट लॉस होने लगता है। यहाँ दो है, कंट्राइंडिकेशन है कि अगर कोई व्यक्ति ओबेज है तो उसमें डायबिटीज मेलाइटस जैसा सिम्टम डिजीज देखने को मिलता है और डायबिटीज होने के बाद बॉडी वेट लॉस भी होता है। ये दोनों चीज़ है। बॉडी वेट लॉस होने का मतलब ये है कि इंसुलिन कम बनने की वजह से ब्लड में हमारे बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन कम बनने की वजह से हमारा जो इंसुलिन बॉडी में कम है उसकी वजह से ग्लूकोज हमारे सेल तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और सेल तक प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और हमारे सेल को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, हमारे बॉडी में प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम फटीग, वीक और बॉडी वेट लॉस होता है, बॉडी बिकम लीन एंड थिन। तो ये डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओबेज लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी क्यों होता है डायबिटीज होने का, पहला। और दूसरा ये है कि अगर डायबिटीज मेलाइटस किसी को है, डायबिटीज जैसा डिजीज है, तो वेट लॉस क्यों होता है। तो वेट लॉस इसलिए होता है कि इंसुलिन कम होने की वजह से ग्लूकोज हमारे सेल के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं बन पाता है और बॉडी वेट लॉस होने लगता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कि हम कैसे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करके ये कंफर्म कर पाएंगे कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और नॉट। ओके, तो आज फर्स्ट और जो हम लोग कॉमन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, सबसे पहला वी कैन सी ऑन द बोर्ड ऑल्सो ब्लड शुगर फास्टिंग, जिसके बारे में जिसका नॉर्मल रेंज कल हम लोग पढ़े थे कि ब्लड शुगर फास्टिंग का नॉर्मल रेंज। तो अगर कोई डायबिटिक पर्सन है, उसका ब्लड शुगर फास्टिंग का लेवल 120 mg/dl से अधिक होता है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। और एक बार नहीं, अगर बार बार जांच कराते हैं और अधिक ही मिलता है तो उसको हम डायबिटीज कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट होता है ब्लड शुगर पोस्टप्रेंडियल आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील, मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर हम जांच कराते हैं और उस पेशेंट में 160 mg/dl से ज़्यादा अगर ब्लड शुगर लेवल मिलता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो उसको भी हम डायबिटिक कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड शुगर रैंडम। हम लोगों ने देखा था कि 160 mg/dl से कम होना चाहिए ग्लूकोज लेवल रैंडमली अगर हम जांच कराते हैं तो, लेकिन यहाँ डायबिटिक पर्सन अगर देखते हैं तो 180 mg/dl से भी अधिक मिलता है। और ये एक बार जांच करने से नहीं, अगर कई बार जांच कर रहे हैं और इस तरह का वैल्यू अगर आपको मिल रहा है तो उसको कंफर्मेटरी हम डायबिटीज और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए बारे में सोचते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इन्वेस्टिगेशन है HbA1c, आप नाम सुने होंगे, जिसको कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। यह खासकर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, जिसमें कि हम जान पाते हैं कि अगर उसका नॉर्मल रेंज होता है 5.7% से कम होना चाहिए, 5.7% से कम होना चाहिए, लेकिन डायबिटिक पर्सन में 6.5% या उससे अधिक मिलता है। HbA1c इंडिकेट करता है 2 या 3 महीने का एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल का रेशियो हमारे बॉडी का शो करता है। HbA1c जिसको कि हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए।
और उसके बाद है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको कि हम शॉर्ट में OGTT के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज का लेवल उसके ब्लड में 200 mg/dl से अधिक होता है ना। ग्लूकोज देते हैं और थोड़े देर के बाद हम लोग उसका जांच करते हैं, उसमें देखते हैं कि 200 mg/dl से ज़्यादा मिल रहा है। तो हमने ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन डायबिटीज़ का देखा, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं इन्हीं डायग्नोसिस के द्वारा कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और नॉट। उसके साथ साथ हम लोग संक्षिप्त में ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट है इंसुलिन थेरेपी। अगर आईडीडीएम का पेशेंट है तो इंसुलिन उसको प्रोवाइड कराएंगे इंजेक्शन के फॉर्म में। उसके साथ साथ एवॉइड शुगर डाइट, उस पेशेंट को वैसे डाइट लेने के लिए मना करेंगे जिसमें ग्लूकोज की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, शुगर की मात्रा अधिक रहती हो, वैसे डाइट न खाने के लिए सलाह देंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहे, इसलिए उस पेशेंट को हम रेगुलर एक्सरसाइज और बॉडी एक्टिविटीज़ भी करने को कहेंगे। और ब्लड शुगर लेवल का रेगुलर चेकअप कराने के लिए कहेंगे साथ साथ। और ड्रग थेरेपी, अगर जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट के, जो सिम्टम्स है, साइन है, उसके अनुसार उसको हम ड्रग भी देंगे। और साथ ही साथ लेस कैलोरी डाइट, जिसमें कैलोरी कम है, वैसे डाइट लेने की सलाह देंगे। जैसे अगर कहा जाए तो हाई फाइबरस डाइट, जैसे सलाद है ना, वैसे डाइट हम लेंगे जिसमें कि कैलोरी कम हो, जो फाइबरस ज़्यादा हो। और ईट हेल्दी एंड फ्रेश डाइट, और हम लोग स्वस्थ और साफ सुथरा भोजन और ताज़ा भोजन खाने की सलाह पेशेंट को देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि याद हम लोग डायबिटीज़, शुगर की मात्रा अधिक रहती हो, वैसे डाइट न खाने के लिए सलाह देंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, उसके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहे, इसलिए उस पेशेंट को हम रेगुलर एक्सरसाइज और बॉडी एक्टिविटीज़ भी करने को कहेंगे। और ब्लड शुगर लेवल का रेगुलर चेकअप कराने के लिए कहेंगे साथ साथ। और ड्रग थेरेपी, अगर जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट के, जो सिम्टम्स है, साइन है, उसके अनुसार उसको हम ड्रग भी देंगे। और साथ ही साथ लेस कैलोरी डाइट, जिसमें कैलोरी कम है, वैसे डाइट लेने की सलाह देंगे। जैसे अगर कहा जाए तो हाई फाइबरस डाइट, जैसे सलाद है ना, वैसे डाइट हम लेंगे जिसमें कि कैलोरी कम हो, जो फाइबरस ज़्यादा हो। और ईट हेल्दी एंड फ्रेश डाइट, और हम लोग स्वस्थ और साफ सुथरा भोजन और ताज़ा भोजन खाने की सलाह पेशेंट को देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि याद हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस का सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस किए। 4 बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस किया कि क्यों ओबेज पर्सन में ज़्यादा टेंडेंसी होता है डायबिटीज़ होने का। दूसरा हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज़ मेलाइटस होने के बाद बॉडी लीन एंड थिन क्यों हो जाता है। और तीसरा डिस्कस किया लेबोरेटरी डायग्नोसिस। और चौथा डिस्कस किया ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।